क्या कहा था उन्होंने? मैं तो अस्पताल लेने आई है, एतवार करे आना, एतवार करे आना, मैं सोमवार तक डॉक्टर लेके जाना। तू बीमार रहती तो डॉक्टर लेके जाना। तुसी बीमार होते हो? बात ये यही हुई थी क्योंकि जब हमने इधर मकान डाला, क्योंकि पहले का ही कर्जा था मकान का, वो मकाएंगे उसके बाद मैंने अच्छा, ये लोन लेके डाला था? हाँ हाँ, लोन लेके कितना लोन था? 2.5-3 लाख रुपये लोन था ये। तो उसके बाद उन्होंने बोला फिर शादी कर लेंगे हम, तो शादी का भी अभी कर्जा है, तो वो फिर हम मिलके मतलब हम दोनों। कोई नहीं आया। आपने बात किया कृषि वालों से? उन्होंने हमारे साथ, तो मैं गया था उधर, तो कोई बात नहीं की हमारे साथ। हॉस्पिटल में उधर गए थे वो। देखो, उन्होंने थोड़ा इमीडिएट रिलीफ थोड़ा बहुत तो देना चाहिए था, ये बनता था उसका राइट। में अपील करना चाहते हो किसी? मेरा बच्चा रात काम करने की भेजे। अच्छा, कोई तो ऑब्जेक्ट तो नहीं तुंदा तुंदा मैडम तुंदा के ऑब्जेक्शन है राती बोले कि रात को नहीं जाना चाहिए था काम करने, बेचने, वो खुद बेच देती थी उनको उधर। दास्तान दर्द सुन लिया। अब मैं तो प्रशासन से, उन क्रैशर वालों से कहूँगा, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो SHO जो जैसानम है, बहुत अच्छा ऑफिसर है। हमें उम्मीद है कि अगर इनकी दास्तान को और इनकी अगर देखेंगे, क्योंकि हमें इसका दर्द पीड़ा होगा, खास करके इस बच्ची का हमें इतना दर्द पीड़ा होगा जिस दिन हमने ये सुना हुआ है कि ये बेचारी सिर्फ 50 दिन शादी के हुए हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल ये सुना था प्रेग्नेंट भी हैं, ये भी हमें जानकारी मिली है। चलिए, ये चीज़, जो बच्ची 50 दिन की शादी होने के बाद घर वाला चले जाता है तो उसकी ज़िंदगी किस तरह से बीतती है, ये वही जानेगी, या ये माँ जानेगी, या ये बाप देखेगा। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम यहाँ पे पत्नी टाप के अंदर, क्या जगह, क्या नाम है, कासर मोड़, जहाँ के 9 तारीख को जो अर्जिंदर जो ऑपरेटर थे सुंगड़ी के अंदर, 9 तारीख को 9:30 बजे करीब उनको जो खड्डे के अंदर, सुंगड़ी खड्डे नाले के अंदर गिरने से मौत हो गई थी। आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। इनसे बातचीत करेंगे कि इनको क्या कोई कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ मिला कि नहीं मिला है। देखिए, उनकी मम्मी बेचारी रो रो के, इनका बुरा हाल है, और हमने ये दर्द पीड़ा जो कि इस बच्ची की जो देखते हुए हम लोगों ने बड़ा दर्द, बड़ा तकलीफ इतनी फील हुआ कि देखिएगा किस तरह से अभी इनकी शादी हुई है, कितना में 50 दिन हुए, मात्र 50 दिन हुए, और ऊपर वाले ने इनको क्या पनिशमेंट दे दिया, और कैसे इनकी लाइफ चलेगी अगर कोई इस प्रशासन और सरकार अगर इनको हेल्प नहीं करेगी, या क्रैशर वाले हेल्प नहीं करेगी, इस बच्ची का क्या होगा और कैसे होगा। हालांकि बेचारे ये इनके फादर, जिंदर जी के ऑपरेटर के फादर जो मर चुके हैं, वो इनके फादर हैं, और ये भी बेचारे सेल्फ हेल्प ही, मतलब कि लेबर का ही काम करते हैं, और इनके पास भी कोई इतना, मैंने अभी यहाँ हमने टीम ने देखा, टीम ने मुआयना किया, कोई इतने बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है बेचारे। हाँ, छोटा सा है मकान, थोड़ा सा ठीक है, पता नहीं कैसे बेचारों ने डाला होगा, कितनी मेहनत करके डाला होगा। एक लड़का है इनका, एक बच्चा और है जो कि बेचारा अभी 12th में पढ़ता है बस, और लड़की भी है, कोई लड़की, एक सिस्टर थी, उनकी शादी कर दिया। तो ठीक है, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। माता जी, माता बात करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी माता जी, आपको मैं क्या कह सकता हूँ, बदले कि कितना दुख तकलीफ हो रहा है, और क्या क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? देखिए माता जी तो कहने के मतलब कि स्थिति में ही नहीं है, तो चलिए हम इनकी दर्द पीड़ा, चले इनसे, जो उनकी जो वाइफ थी, इनका क्या नाम है बेटा, आपका नाम क्या था? पूजा देवी। पूजा देवी इनका नाम है। शादी हुए में मात्र 50 दिन हुए, और देखिएगा कि अगर प्रशासन अगर इसके ऊपर, या पुलिस, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, या अभी तक कोई आया यहाँ पे आपके पास? नहीं आया कोई भी। कोई आपको क्या उधर से कुछ हेल्प मिला क्रैशर की तरफ से? कोई नहीं मिला। आप क्या कहना चाहेंगे आप? आगे जिंदगी की क्या कहना चाहेंगे, कौन सा कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है बेचारे। कुछ तो बोल दीजिए, कैसे, क्या बोल के गए थे आपको, क्या कह के गए थे आपको? कब? उन्होंने बोला था कि मैंने संडे को घर आना है, उसके बाद आई नहीं।
जब जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन से कुछ पहले बातचीत हुआ था? नहीं, उस दिन कोई बात नहीं हुई थी, शनिवार को हुई थी। उस दिन शनिवार को नहीं हुई थी, जो शुक्रवार को हुई थी। उस दिन बोला था मैं संडे को घर आना है। तो उसी दिन नेक्स्ट डे में एक्सीडेंट हो गया। उस सैटरडे को हुआ। अच्छा, क्या संडे को आना था? संडे को घर आना था उन्होंने। तो क्या बातचीत हुआ था आपका उनके साथ? उन्होंने फ्राइडे को यही बोला था मैं घर आ रहा हूँ, तो सैटरडे को उस ऑपरेटर ने आना, दूसरा रखना है मैंने, उसने आना, फिर मैंने संडे को घर आना है। चलिए, इनका कहना था कि सैटरडे को घर में आना था, लेकिन नहीं पहुंचे घर उनकी लाश पहुंची। और क्या कहेंगे, बहुत भावुक समय है। भावुक समय हमें कवरेज करने का हमारा मतलब यही है कि सरकार को हम और एडमिनिस्ट्रेशन को हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए गरीब लोगों की अगर आप लोग मदद नहीं करोगे तो इनका क्या। माता जी, आपको क्या कहा था उन्होंने? मैं तो अस्पताल लेने आई है, एतवार करे आना, एतवार करे आना, मैं सोमवार को डॉक्टर लेके जाना। तू बीमार रहती तो डॉक्टर लेके जाना। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? तो इनका कहना माता जी है कि माय गॉड। चलिए, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? आपके साथ कोई बातचीत हुआ था? नहीं सर, मेरे साथ हुआ था बातचीत, संडे को आना है मैंने घर। संडे को घर आऊँगा मैं। एक दिन में फ्राइडे था, फ्राइडे शुक्रवार को बात हुई थी उसके साथ। और मैंने आना संडे को घर। तो आपके साथ क्या मतलब कि क्या बातचीत करते होंगे कि मिशन क्या था लाइफ के लिए? उनको कुछ लाइफ में कुछ तो मिशन होगा उनका ना, कि हम क्या करने चाहेंगे, क्या चीज़ डैडी से मिलने के बाद कैसे करेंगे, क्या करेंगे वहाँ पे? कुछ बातचीत होती थी आपके साथ? उसके साथ लड़के के साथ नहीं हुई थी बात मेरी। नहीं, पहले जब सिर्फ शादी तो आप लोगों ने खुद करवाया ना? हाँ, मैंने खुद उठाया था उसको शादी। अच्छा, हाँ सर। अब क्या अपील करने चाहेंगे आप सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या अपील करने चाहेंगे? अपील को जो रात को मशीन लगाई थी ना उधर, वो उनके साथ वो मुंशी होता है जो नाइट का काम है, उधर बंदा होना चाहिए। उधर बंदा तो नहीं था उनका। नहीं, रात को देखो ना, आपके साथ बातचीत हुआ होगा अगर रात को वहाँ मशीन, तो वो इलीगल माइनिंग के लिए रात को तो कोई नहीं था, रात को उनको नहीं जाना चाहिए था। ये सभी प्रशासन तो इसलिए साइलेंट होकर बैठा कि उन्होंने रात को क्यों गए वहाँ पे, ये सभी का कहना है। हाँ, उन्होंने जो क्रशर वाले उन्होंने अपना आदमी उधर उसके साथ रखना था, कोई मुंशी या कोई भी होता था, चलो भाई हमारे साथ हम रास्ता दिखाएंगे आगे। नहीं, उसको रास्ता नहीं पता था, पहली बार गया था क्या वो? देने रास्ते का तो उसको पता था, तो रास्ते तो पता था उसको। वो मुंशी तो होता था ना, मशीन के आगे आगे दिखाते थे उसको, भाई इधर जाओ उधर जाओ, वो तो नहीं था उधर कोई। वो अकेला नहीं, 2 लड़के और भी थे साथ में तो? हाँ, 3 लड़के थे। हाँ, मतलब उसको मिला के 3, जिंदर को मिला के 3 थे। हाँ, 3 थे। तो वो लड़के, हमें जनता को ये समझ नहीं आ रही है ना, प्रशासन समझिए, वो 2 किस लिए गए थे? एक तो कुक था, एक तो वो था। वो उनको ही मालूम होगा क्रशर वाले को, हमें तो है नहीं जी। देखो, क्रशर वाले ने कितना बड़ा, अभी तक क्रशर वाला कोई आया आपके घर में? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। आपने बात किया क्रशर वालों से? उन्होंने हमारे साथ, तो मैं गया था उधर तो कोई बात नहीं की हमारे साथ। हॉस्पिटल में उधर गए थे वो। देखो, उन्होंने थोड़ा इमीडिएट रिलीफ थोड़ा बहुत तो देना चाहिए था, ये बनता था, उसका राइट बनता, क्योंकि उनका मुलाजिम था वो। तो ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट आगे क्या करने वाले आप? उन्होंने मेरे को पूछा भी नहीं ना। अच्छा, ना। नेक्स्ट आप क्या करने वाले, आगे क्या करोगे? क्या केस करोगे या इनके ऊपर क्या करोगे? नहीं, आपको अगर कंपनसेशन लेनी है, अगर कंपनसेशन लेनी है आपने, तो बिना केस के तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलना नहीं है। तो अगर आपने करना है कि अभी नहीं करना है, जहाँ बस कुछ नहीं करना है। चलो, आपका क्या नाम है? मेरा अंकुश शर्मा नाम है।
अच्छा, आप उसके छोटे भाई हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे? आपके साथ कोई बातचीत भाई की होती थी? नहीं, 6-7 दिन से नहीं हुई थी मेरे साथ बात। पहले भाई, देखो भाई का एक रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बीच में आप लोगों का क्या मिशन रहता है कि हमने भाई ने आगे चल के क्या बनना है, क्या करना है, घर के लिए, समाज के लिए क्या करना है? पहले हमारी बातचीत यही हुई थी, क्योंकि जब हमने इधर मकान डाला, क्योंकि पहले का भी कर्जा था मकान का, वो मकाएंगे उसके बाद मैंने अच्छा, ये शादी। लोन लेके डाला था? हाँ हाँ, लोन लेके कितना लोन था? 2.5-3 लाख रुपये लोन था ये। तो उसके बाद उन्होंने बोला फिर शादी कर लेंगे हम, तो शादी का भी अभी कर्जा है, तो वो फिर हम मिलके मतलब हम दोनों मुका देंगे साथ आप में। कोई काम करते हो कुछ? नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो अब देखो, अभी कुछ क्रैशर वालों से, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ रिलीफ तो आया नहीं आपके पास। इनका कहने में बताओ, आप जो आपने कहा, अभी अगर नहीं देंगे तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट क्या करोगे? कुछ प्लान है आपका? अभी 13 दिन तक तो हम तो कुछ नहीं करेंगे नहीं, ना। 13 दिन तक ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते की उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उनकी आने के लिए पुलिस 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर घर देना है नियम के मुताबिक। तो अभी 13 दिन तक तो कुछ नहीं करे, उसके बाद कुछ करने का क्या विचार है? नहीं, हम तो केस करेंगे ना उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने रात को मशीन लगाई क्यों है? उन्होंने यही बोला था उस दिन, हम रात को मशीन नहीं लगाते थे। क्रैशर वालों ने यही बोला था उस दिन। ये तो हमें तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि रात को आपने क्यों लगाई है? पहले भी लगाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, रात को उनको क्यों भेजा गया? क्यों भेजा गया उन्होंने रात को? क्योंकि उधर कुछ तो है ना, क्योंकि उन्होंने उसी दिन क्यों भेजा रात को? पहले भी भेजते थे, उन्होंने बोला हमने तो भेजा ही नहीं, हमने रोड के लिए मंगाई है ये मशीन। अच्छा, अभी वो मुकर रहे हैं? उन्होंने यही बात की थी, हमने रोड के लिए मशीन मंगाई है, हमने क्रैशर लेके नहीं मंगाई है। देखो, ये तो इनजस्टिस हो जाएगा आपके साथ भी। तो वो तो है ना, उन्होंने यही बात हुई थी जिस दिन हम उधर गए थे, उन्होंने बोला क्योंकि हमने रोड के लिए मशीन मंगाई है और क्रैशर के लिए नहीं मंगाई थी। हमने ये तो पूछना है ना, क्योंकि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा उस दिन? किस दिन, मतलब आपके साथ कहा है, किसके साथ? मेरे साथ खाया था, हम बहुत थे उधर, 7-8 जने थे, उन्होंने यही कहा था हमने रोड के लिए मंगाई है। नहीं, वो देखो ना, नायब सरपंच जब हमने जब कवरेज किया तो नायब सरपंच भी यही बोला था कि ये खड्डा खोदने के लिए आई थी, लेकिन बाद में फैक्ट्स आया तो मशीन तो नाले में मिली। हाँ, हमने भी नाले में ही देखी ना, हमने यही बोला क्योंकि हमने क्रैशर में लगाई थी उधर। आपने हमने न्यूज़ देखा था हमारा वाला? हाँ, न्यूज़ देखा था मैंने, हम उधर खुद गए थे, जहाँ गिरी थी मशीन नाले में, उधर गया था मैं। क्योंकि उधर तो यही था ना, क्योंकि नाले में गिरी है, फिर तो नाले में ही लगाई थी ना उन्होंने क्रैशर के लिए। जो मालिक है उसने यही बोला, जिस मशीन का मालिक, उसने बोला जी मैंने क्रैशर पे भेजी है मशीन। उन्होंने हमारे साथ गलत क्यों बोला उस दिन? झूठ बोला? झूठ बोला, हमें ये तो पता। चलिए सबूत करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि 13 दिन के बाद जो भी होगा होगा। ये बाबा जी कौन है? दादू जी है उनके। दादू जी, आपको कितना दर्द पीड़ा और क्या कहेंगे उस बच्चे के लिए? क्या आत्मा क्या खाऊं? क्या खाऊं? हम ठेकेदार नहीं जाना चाहते। चलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये। अच्छा माता जी, तुम लास्ट थोड़ा क्या आखना चाहते हो सरकार की, क्या आखना चाहते हो? कोई अपील करना चाहते हो किसी? मेरा बच्चा रात काम करने की भेजे। अच्छा, कोई तो ऑब्जेक्ट थोड़ा ही तुंदा मैडम, तुंदा के ऑब्जेक्शन है राती, मतलब कि रात को नहीं जाना चाहिए था काम करने बेचने, वो खुद बेच देती थी उनको उधर। इनकी दास्तान दर्द सुन लिया। अब मैं तो प्रशासन से, उन क्रैशर वालों से कहूँगा, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो SHO जो चसाना में है, बहुत अच्छा ऑफिसर है। हमें उम्मीद है कि अगर इनकी दास्तान को और इनकी अगर देखेंगे, क्योंकि हमें इसका दर्द पीड़ा होगा, ख़ास करके इस बच्ची का हमें इतना दर्द पीड़ा होगा जिस दिन हमने ये सुना हुआ है कि ये बेचारी सिर्फ 50 दिन शादी के हुए हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल ये सुना था प्रेग्नेंट भी हैं, ये भी हमें जानकारी मिली है। चलिए, ये चीज़, जो बच्ची 50 दिन की शादी होने के बाद घर वाला चले जाता है तो उसकी ज़िंदगी किस तरह से बीतती है, ये वही जानेगी, या ये माँ जानेगी, या ये बाप देखेगा, या भाई देखेगा कि वो किस तरह से उसकी लाइफ आगे। बच्ची छोटी सी, कितनी एज होगा बेटा? 24 एज, 24, जस्ट 24 की इसकी एज है, और आगे ज़िंदगी इसकी कैसे चलेगी, ये मेरे को लग रहा है कि घर वाले तो बहुत ऑनेस्ट हैं, और ये इनके जो ससुर जी हैं ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे शरीफ लगते हैं। तो शायद इस बच्ची को दुख तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हम पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की तरफ से इस बच्ची को संवेदनशील ही कर सकते हैं कि अगर कभी किसी की कोई प्रॉब्लम आती है
तो हमारा नंबर कैप्शन के अंदर रहता है, आप ज़रूर डायल करिएगा। और हम और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि दुख दर्द को कहीं ना कहीं वायरल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हम मीडिया क्या करता है, मीडिया ये गरीब लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाती है, और प्रशासन का काम है कि इसके ऊपर गौर करना, क्योंकि यहाँ तक आना चाहिए था। वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी प्रशासन हो सकता है कि बोलेंगे इलीगल माइनिंग कर रहे थे। तो रियली हम लोगों को भी, कई लोगों ने जो बयान जो दिए थे, हम लोगों को भी यही बोला था कि वो काम के लिए आई थी, कंपनी के काम के लिए आई थी। नायब सरपंच ने झूठ बोला, एक बात सही बोला SHO साहब ने कि नहीं, वो वहीं क्रैशर है, वहीं उनका क्रैशर है, 10-20 फीट में नज़दीक वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और अगर हुआ है तो इनको कंपनसेशन, इनका कहना है कि मिलनी चाहिए, और अभी देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आगे 13 दिन के बाद ये आगे लोग स्टेप जरूर लेंगे, क्योंकि स्टेप तो लेना ही है, क्योंकि इस बच्ची की लाइफ बहुत छोटी है, 24 साल की बच्ची है। और अभी ये मतलब कि इतना दर्द पीड़ा है कि हमें जब आने वाले बच्चा जो देखेगा, आज आएगा, वो क्या देखेगा, मेरा पापा कहाँ है, वो भी बेचारा ऐसे करके रोता रहेगा सारी ज़िंदगी। और इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़, हम इस परिवार के साथ हमेशा चलते रहेंगे, संग रहेंगे, और इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कुछ और भी। और आगे फिर भी मैं सिर्फ आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, और अगर कहीं दर्द है, मेरा नंबर कैप्शन में रहता है। और अगर हम जम्मू से चल करके जहाँ पत्नीटाप में पहुँच गए, तो हम आधी रात को इन फैमिली, इन बच्चों के लिए हम कभी भी आगे फ्रंट फुट में रहेंगे। अगर कोई भी इनकी तकलीफ जाए, इनके साथ इनजस्टिस जिसने भी किया है, चाहे प्रशासन ने किया, चाहे क्रैशर ने किया, उनकी हम बात प्रशासन तक पहुँचाते रहेंगे और इनकी भरपूर हेल्प करते रहेंगे। तब तक के लिए मीडिया कैमरामैन के साथ मुझे दे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।